से राष्ट्रवाद तक, यहाँ की पूरी विचारधारा राष्ट्रवाद तक कही जाने वाली है। समाजवाद में जो जो निहित भावनाएं हैं वो सभी राष्ट्रवाद में है। समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़ा रहा हुआ जो आदमी है, उस आदमी की कल्पना, उसका हित, लोकहित, उसका जो भी करना है वो हमारे राष्ट्रवाद में है। आपको प्रतीत होगा, एक पुस्तक पढ़िए जो डॉक्टर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में एक पुस्तक है, एकत्रित है पुस्तक। पंडित दीनदयाल जी ने जो कहा था, अंत्योदय की योजना है, और राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी के पुरोधा माने जाते हैं, उनके विचार वो सब राष्ट्रवाद में आते हैं। अलग से कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। अगर प्रधानमंत्री के मन में कोई इच्छा है तो वही इच्छा है, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। यही राष्ट्रवाद है, यही समाजवाद है। हमारे राष्ट्रवाद से पता नहीं है हमारे ये सब विचार। और ऐसे एक महान विभूति के कारण हमारा देश का वैभव, हमारा देश की पद, हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है। केवल इस हमारे भारत में नहीं, मैं उसमें जाता नहीं। वो जो सर्वे हुए हैं, आज ही या कल एक सर्वे आया था, 74% लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। नहीं होंगे, स्वाभाविक है। इस देश के सामान्य जनता के मन में बसा हुआ अगर कोई नाम है तो वो नरेंद्र मोदी नाम है। उनकी विचारधारा के कारण, उनके कर्तृत्व के कारण, जो भी उनके साथ बैठता है उनको यही अनुभव आता है। ये सब विचारधारा है, और वो इस विचारधारा का नाम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद तक और कहां नहीं जाएगा। ये सर्कल जो है वो यहीं पर आता है, सर्कल यहीं पर आता है। महाराष्ट्र में एक डॉक्टर कुमार सप्तर्षि नाम के एक लेखक थे, समाजवादी विचारों के थे, और उन्होंने, छोटी सी बात मैं बताता हूँ, विधायक थे वहाँ, और 1977 के बाद जनता पार्टी बनी थी, आप सब जानते होंगे। यहाँ से समग्र क्रांति का नारा आया था, और उसके बाद जब वहाँ आए तो वहाँ जनता पार्टी की सरकार बन गई महाराष्ट्र में। और तो सब दिखने लगे क्या होने वाला है वगैरह। संघ की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा सबको प्रतीत होने लगी, दिखने लगी थी, सबको उजागर होने वाली थी। तो उस समय वहाँ डॉक्टर कुमार सप्तर्षि ने वहाँ विधानसभा में एक भाषण कर दिया, और बाकी के लोगों ने संघ की विचारधारा पर बहुत गहरी टीका की, गहरा आलोचना की। तो कुमार सप्तर्षि जो संघ के विरोधक थे, जो विचारधारा इसके थी, उनकी समाजवाद की विचारधारा थी, वो खड़े रहकर उन्होंने कहा, अरे भाई आप आलोचना क्यों करते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा है अंत में, संगम शरणम गच्छामि। संगम शरणम गच्छामि भगवान बुद्ध ने ही कहा है, आप उसको विरोध क्यों करते हैं? सबको इसी विचारधारा की शरण में आना है। तो इस विचारधारा को प्रतीत करने वाले, उसका प्रतीक रूप बहुत अच्छा है। इन पर पुस्तक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो खरीद कर पुस्तक पढ़ लीजिए। मैं खरीद कर उसको फिर एक बार रेखित करता हूँ। खरीदनी चाहिए पुस्तक, किसी ने भेज दी, वो पढ़ने की आदत थोड़ी सी बदलनी चाहिए हम सबको, और खरीद कर यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छे विचारों से ये पुस्तक प्रेरित है, विचारों से यह लिखा पढ़ी की है। मुझे लगता है हम सबको मार्गदर्शक भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में राष्ट्रवाद की पूरी भावना ठस कर बसी हुई है, ठस कर भरी हुई है। इसी राष्ट्रवाद के आधार पर ही पूरे देश, पूरे विश्व में भारत को एक महाशक्ति बनाना है, ऐसा विचार लेकर एक बैठा हुआ वहां का कार्यक्रम भी रद्द हुआ। बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था, और नरेंद्र भाई मोदी वहां आ नहीं पाए। ठीक उसके एक महीने बाद वहां के बिलासपुर में आ गए। वहां एम्स का नया हॉस्पिटल, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसी का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करने आए थे।
ऐसे अपने देश में कभी होता नहीं था कि जिसने शिलान्यास किया वही उद्घाटन के लिए आएंगे। 10, 12, 20 वर्ष के बाद जो कोई होगा वो आता था, परंतु इस व्यक्ति के कारण ही शिलान्यास उन्होंने किया था और उसी का उद्घाटन भी वो करने आए थे। जैसे ही वो वहां से उतरे, चंडीगढ़ से चौपर से वहां उतरे, बिलासपुर में वहां बनाया था, तो तुरंत उनके एक आदमी मेरे पास आ गए और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप उनके साथ गाड़ी में बैठेंगे। तो मैं बैठ गया उनके साथ गाड़ी में। पहला प्रश्न प्रधानमंत्री जी का क्या था, नरेंद्र भाई मोदी जी का? हाँ भाई राजन जी बताओ क्या काम था? मंडी में तो उस दिन मैं आ नहीं पाया, लेकिन काम क्या था? 1 महीने के बाद भी इतनी सतर्कता कि एक आदमी ने आपको 1 महीने बाद पहले पूछा था कि मुझे मिलना था, और जैसे ही आप हेलीकॉप्टर से उतरे वहां तुरंत पूछते हैं कि उस दिन का काम क्या था। काम वैसे कुछ था ही नहीं, जो था मैंने उनको बता दिया, परंतु इतना ध्यान एक छोटा कार्यकर्ता के बारे में रखना, और इतने उच्च पद पर बैठने वाला आदमी जिनके सामने बहुत सारे ऐसे कामकाज पड़े हुए होते हैं, एक छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। जब मुझे हिमाचल में जाना था राज्यपाल करके, तो सवेरे 7 बजे मुझे उन्हीं का फोन आ गया। 7 बजे में से मैं वैसे 6 बजे उठता हूँ, आज भी वही मेरा कार्यक्रम होता है, और बाद में थोड़ी ध्यान धारणा और मेरा प्राणायाम वगैरह करना होता है। तो मैं प्राणायाम कर रहा था, इतने 7 बजे उनका फोन आ गया, 7 बजे सुबह। और मुझे बताया, तो थोड़े मराठी भी बोलते हैं, वो जानते हैं कि मैं मराठी बोलता हूँ, तो मराठी में मुझसे भाषण किया, बोलने लगे कि मराठी में क्या राजन जी कैसे हैं वगैरह बोला, और बाद में मुझे बताया कल हमने रात को तय किया है कि आपको हम गवर्नर करके हिमाचल भेजेंगे। एक कार्यकर्ता जब खुद ऐसे उनके सारे इतने सारे अधिकारी थे, वो कह सकते थे और कोई बोल सकता था, परंतु तो इनको लगा कि इस आदमी को मैंने कहना है, मैंने बताना चाहिए कि आपको हम हिमाचल प्रदेश का गवर्नर करके भेज रहे हैं। इतनी सतर्कता, इतना लगाव अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता के प्रति, और वही प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ अधिकारी, वो खुद को अधिकारी नहीं मानते। उनसे बात करने के बाद पता चलेगा कि वो खुद को कार्यकर्ता मानते हैं, खुद को कार्यकर्ता मानते। जब मैंने जो बात कही, जब वो हिमाचल में आए थे, हिमाचल के प्रभारी थे कुछ समय तक, राष्ट्रीय महामंत्री जब थे तो हिमाचल के प्रभारी भी थे, संगठन मंत्री थे। तो उस समय उन्होंने वहां मुझे बताया, गाड़ी में मुझे बताने रहे कि ऐसे ऐसे जाने ना, वहां जो सामने शिव जी का मंदिर है पहाड़ पर, उस मंदिर पर मैं कितनी बार जा चुका हूँ, और वो पैदल जा चुका हूँ। आज तो वहां गाड़ी जाती होगी। मैंने कहा हाँ आज गाड़ी जाती है, मैं गाड़ी से वहां जाकर आया हूँ। बाद में कहने लगे कि यहाँ कैसे कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता का नाम लेकर कैसे कहाँ है, कहाँ किसके यहाँ जाना है, किस कार्यकर्ता के घर रात को रुकना है, भोजन मिलता था या नहीं मिलता था पता नहीं। प्रचारक तो है, तो प्रचारक को भोजन की कहाँ चिंता होती है, रात को थोड़ा कहीं पर सोने को मिला तो काफी होता है। और मुझे धीरे से कहने लगे, और आज अपने जब प्रभारी आते हैं तो प्रभारी आने के बाद पहले पूछते हैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है, मेरी रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है। हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हुए जो ऐसे एक कार्यकर्ता है, उनके मन में आज अपने कार्यकर्ता किस ढंग से विचार करते हैं, इसके बारे में उनके मन में चिंता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय जैसा हम काम करते थे उसी ढंग से, उसी विचारधारा से हम काम करते थे। यही उनका राष्ट्रवाद है। यहाँ समाजवाद नहीं आता। जब मैं उसी वहां की बात कर रहा हूं, वहां से जब उतरे चौपर से,
और सभी वहाँ उनका स्वागत करने के लिए वहाँ खड़े थे। एक अंतिम एक व्यक्ति खड़ी थी वहाँ। उस व्यक्ति के वहाँ जाकर प्रधानमंत्री लगभग 10-12 वर्षों के बाद उनको मिल रहे थे। उनके साथ वहाँ जाकर खड़ा रहकर प्रणाम किया। अरे आप तो गोविंद जी की बहन है ना? उनका क्या हो गया कि इतने वर्षों के बाद मुझे जब ये यहाँ प्रधानमंत्री यहाँ के जो अपने यहाँ आते थे संगठन मंत्री, उन्होंने मुझे पहचान लिया 10-15 वर्षों के बाद। आप तो गोविंद जी की बहन है ना? हिमाचल प्रदेश में गोविंद करके अपने एक मंत्री थे, उनकी बहन कार्यकर्ता अपने, और वो धर्मशाला के कांगड़ा में। तो उनको लगा मुझे कैसे पहचान लिया आपने? हाँ, मैं आप सबको पहचानता हूँ। अरे आपका घर ही, आप तो हमारे अन्नदाता थे, आपके घर आकर ही मैं भोजन करता था। इस विचारधारा से जुड़ा हुआ, ऐसी सोच के साथ जिसके पैर खड़े हुए थे, जिस पर वो खड़ा था आदमी, आज अपने देश का प्रधानमंत्री है। अगर वो क्या करना चाहता है राष्ट्रवाद से, राष्ट्रवाद का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। बाकी सब तो हम जानते ही हैं। मुझे कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, उनके साथ काम करने का मौका मिला था। प्रमोद महाजन का नाम आप सबने सुना होगा। तो प्रमोद जी गोवा में आते थे, गोवा के प्रभारी बनकर, और गोवा में आते थे तब उनको हमारे साथ एक बैठक थी। तो बैठक करते करते उन्होंने, प्रमोद जी ने एक बात बताई, और वो क्या बात थी? उन्होंने कहा मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक हम 4-5 कार्यकर्ता सब बैठे थे, तो बैठे उन्होंने एक किस्सा सुनाया प्रमोद जी ने। क्या था कि मैं एक बार न्यूयॉर्क में गया था, और न्यूयॉर्क में जाकर मेरे साथ मित्र के साथ हम एक कॉफी हाउस में गए। कॉफी हाउस में कॉफी ऑर्डर की, कॉफी पी, और कॉफी पीने के बाद हमने सोचा कि हमारे खिसे में जो 500 का या 1000 रुपये का नोट है, उससे हम पेमेंट करेंगे। तो उन्होंने बेरर जो था उसको हमने वो पेमेंट करने के लिए 1000 रुपये का नोट दे दिया कॉफी पीने के बाद। तो वो कहने लगा कि नहीं, नथिंग डूइंग, आई वांट डॉलर चाहिए, आपका रुपया नहीं चलेगा। प्रमोद जी मुझे कहने लगे हम सबको कि ये हमारे रुपये की अवस्था है। और मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ जब मैं फिर न्यूयॉर्क में जाऊंगा, फिर उसी कॉफी हाउस में जाऊंगा, वहां बैठकर फिर एक बार कॉफी की ऑर्डर करूंगा, और पीने के बाद मैं मेरा 1000 रुपये का नोट रुपीज देकर मैं कहूंगा ले लीजिए। उस समय तो हमको सपना लग रहा था। आज विश्व में अपने रुपये की कीमत कैसी है देख लीजिए। विश्व के 8, 9, 10 राष्ट्र ऐसे हैं जो हमसे रुपयों में व्यवहार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। राष्ट्र की गरिमा क्या होती है, इस प्रधानमंत्री जी की ओर देखकर पता चलेगा। हमारे रुपये की कीमत आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बढ़ रही है। बाजार में रशिया हमसे डीलिंग करने का, रशिया ऐसे देश, इतना बड़ा देश हमसे रुपयों में डीलिंग करने के लिए तैयार हो गया है, एंड वी आर पेइंग देम इन रुपीज टू। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। उषा विद्यार्थी जी ने जो एक पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन अभी हो चुका है, और इस पुस्तक का विषय आप सबको आपके मन के गहराई पर लेकर जाने वाला विषय है। और इस विषय के कारण ही मैं यहाँ आप सबके बीच उपस्थित रहा हूँ कि मुझे भी वो कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है। ऐसे इस विमोचन के समय मंच पर उपस्थित है, अभी जिनका उद्बोधन आपने सुना, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष
सम्राट चौधरी जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी और स्वयं लेखिका उषा विद्यार्थी जी, सभागार में बैठे सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी और उसका और एक सब टाइटल है राष्ट्रवाद से समाजवाद तक, समाजवाद की ओर, समाजवाद तक नहीं, क्योंकि समाजवाद का तक जो है वो अब हो चुका है। समाजवाद कहाँ है ढूंढने के लिए भी अभी प्रयास करने पड़ेंगे। एक बात से मैं सहमत हूँ, सम्राट चौधरी जी ने जो बात कही यहाँ, कि मुझे भी लगता है कि इस पुस्तक का नाम और कुछ थोड़ा सा होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी तो हम सब उनको पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है, इस सोच के लिए यह पुस्तक जानी चाहिए। इस पुस्तक में मुझे कुछ दिन पूर्व डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी ने मुझे पुस्तक दी थी, मैंने पढ़ने का प्रयास भी किया है। उनके व्यक्तित्व के जीवन के बारे में सब कुछ वहां लिखा हुआ है, हम बहुत सारे जानते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी कहां से कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ विमर्श किया है। और मुझे लगता है कि इसका जो सब टाइटल है, उसका जो नीचे जो टाइटल दिया गया है, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, वो ऐसा होना चाहिए था, राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद तक, क्योंकि और कहां जाना ही नहीं है। समाजवाद जो है वो राष्ट्रवाद में ही समाहित है, ऐसी हमारी धारणा है। समाजवाद नाम की कोई चीज नहीं है। हम जब यहां देखते हैं कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, वो तो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, भारत था ही यहाँ पे, और वहां उस पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद जब हम पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए जाने वाले थे, तो पूरा विश्व हमारे यहाँ देख रहा था कि यह देश कुछ अलग से हमको अपनी पहचान सबके सामने रखेगा। दुर्भाग्य से कुछ हुआ नहीं वैसे। उस समय भी हम समाजवाद को लेकर आगे बढ़े। 1947 के बाद उस समय के अपने शासनकर्ता जो थे, उनके सामने वैसे राष्ट्रवाद का पर्याय था, जो वैसे हमारी मूलभूत भूमिका है, विचारधारा है, इसको सबके सामने रखने की आवश्यकता थी। परंतु उसको हमने बाजू में रखकर उसके बदले हमने समाजवाद आगे किया। पूरे विश्व का भ्रम निराश हुआ। अरे हम इनसे तो और कुछ चाहते थे। समाजवाद की क्या पराकाष्ठा और क्या परिस्थिति पूरे विश्व में हो चुकी थी, सब लोग जानते थे। समाजवाद को कोई अपनाने वाला था ही नहीं। और इस ऐसे समय फिर से हमारा नेतृत्व उठकर वहां कहता है कि हम समाजवाद की ओर ही जाएंगे, तो लोगों को लगे कहां से आप आए हैं, क्या देना चाहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमारी मूलभूत विचारधारा राष्ट्रवाद थी और राष्ट्रवाद ही रहेगी। इसमें किसी की दो राय होने की आवश्यकता नहीं है। हम राष्ट्रवाद से ही विचार करते हैं। भले नरेंद्र और यहाँ पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के महामहिम राज्यपाल आदरणीय
राजेंद्र विश्वनाथ अम्बेडकर जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी, और जिनके इस कार्यक्रम में आए और पुस्तक की लेखिका और 11 भागों में बांटकर इस पूरे किताब को लिखने वाली पालीगंज की पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती उषा विद्यार्थी जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधान परिषद के सदस्य दिलीप जी, पूर्व मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, अनिल शर्मा जी, बचौर जी, सभी माननीय विधानमंडल के सदस्यगण और बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षाविदों, शिक्षा से जुड़े हुए तमाम साथीगण, राजनीतिक कार्यकर्ता साथियों, ये ऐसा विषय है जिस विषय को देखने के बाद, समझने के बाद ही पता चलता है। थोड़ा सा हमको लगता है कि शब्द का हेरफेर करती उषा जी आप, समाजवाद से राष्ट्रवाद, ये आपने राष्ट्रवाद से समाजवाद क्यों किया, ये तो पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा। लेकिन हम लोगों को जो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को जब देखते हैं तो लगता है कि समाजवाद से राष्ट्रवाद की ओर। और इस देश में दो चीजें उन्होंने स्थापित किया। संघ के कार्यकर्ता के तौर पर संघ के विचारधारा को लेकर देश में लगातार अभियान चलाते रहे। जब पार्टी के सदस्य बने तो उस पर भी राष्ट्रवाद की पूरी शुरुआत जो है 1989 में जब आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ उन्होंने राष्ट्रवाद का एक शुरुआत किया, इसमें कई दो मत। लेकिन उनको देखने के बाद ये समाजवादी, कोई देश में समाजवादी हो, उनको देखने के बाद ओरिजिनल कहीं समाजवाद दिखता है तो वो नरेंद्र मोदी जी में दिखता है। और मैं तो अभी तुरंत मिलकर आया हूं, और मैं जब गया तो पहला शब्द उन्होंने कहा कि मैंने आपकी नौकरी खत्म कर दी। नौकरी तो आपने दी थी और हमारे सर्वोच्च नेता आप हैं। नौकरी क्या, आपने तो प्रतिष्ठा हमारा बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना ये अपने आप में किसी कार्यकर्ता की सबसे गौरव की बात है। तो बात के दौरान बहुत सी चीजों पे चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रवाद और समाजवाद दो ऐसे शब्द हैं इस देश को खड़ा करने वाला है। आदरणीय जौहर साहब को भी हम लोग देखते थे जब विद्यार्थी जीवन में थे और हमको तत्कालीन सरकार ने जेल में भेज दिया, तो जौहर साहब के पीछे कुछ कार्य करने का मौका मिला था। तो राष्ट्रवाद के साथ साथ समाजवादी को भी हमने उस दिन पूरी तरह पहचाना था। उसके पहले कपूरी ठाकुर जी को, लेकिन ये धीरे धीरे चीजें बदलती गई। और आज नरेंद्र मोदी जी ये बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरह के विचारधारा और चीजों को स्थापित करने का काम इस देश में कर रहे हैं, राष्ट्रवाद यही सबसे बड़ा प्रतीक होगा कि जो गरीबों को ही उनकी गरीबी समाप्त करे, वही राष्ट्रवाद होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम लड़ते हैं, दूसरे से लड़ते हैं। अभी यदि कोई कह दे यहां पर कि चाइना से और पाकिस्तान से हमला हो गया, यहां सब व्यक्ति भूल जाएंगे कि हमारा कौन जात है, हमारा कौन धर्म है। सब हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए चले जाएंगे।
तो हम तो यही राष्ट्रवाद समझते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो थ्योरी है वो राष्ट्रवाद और समाजवाद को जोड़कर इस देश को निर्माण करने वाला जो थ्योरी है, मेरा मानना है यही राष्ट्रवाद और समाजवादी विचारधारा। लोग अपने लिए जीते, जो दूसरों के लिए जिए वही समाजवाद। कुछ लोग कपड़ों पर ही जीवन जीते। कपड़ा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं सोशलिस्ट बैकग्राउंड का हूं और समाजवादी हूं, कपड़ा यदि ठीक पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं तो इसका जीता जाता उदाहरण देखता हूं। कर्पूरी जी के थ्योरी पर पूरा विधानसभा के सदस्यों के लिए, विधान परिषद के सदस्यों के लिए एक विधायक का कॉलोनी बना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिस समय विधायकों ने 37,000 रुपया दिया उस जमीन को लेने के लिए, 2.25 कट्ठा, उसी समय सरकार अपने पॉलिसी से 33,000 में 3 कट्ठा इसी शहर में देता। लेकिन क्योंकि विचारधारा माथे में घुसा हुआ था सोशलिज्म का, समाजवाद का, वो उससे बाहर नहीं आता। सुविधा लेना, ये हमको लगता है कि समाजवाद को ठुकराने वाला शब्द नहीं, लेकिन राष्ट्रवाद पर जिस तरह चीजों को आज देश में बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं आदरणीय उषा विद्यार्थी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। महामहिम ने समय दिया, इसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। और उषा जी, आप तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, कई लोगों ने आपको दूसरा काम भी दिया है, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आज देश के नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किताब आप लिख रहे हैं, इसी तरह और लिखते रहिए और इस देश को एक विचारधारा भी अपने पुस्तक के माध्यम से देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफर को अपनी वाणी से अवगत कराया, शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और निस्वार्थ सेवा का भाव कहीं न कहीं एक अलग पहचान राष्ट्र के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर बनाया। जिस व्यक्ति के मन के अंदर परिवार से ज्यादा समाज के लिए निस्वार्थ सेवा की भाव हो, बिना विकारों से ग्रसित हुए हर व्यक्ति किसी न किसी विकार से प्रभावित होता है, लेकिन जो व्यक्ति के मन के अंदर विकारों से मुक्त, राग द्वेष की भावना से पूर्णतः मुक्त होकर सबका साथ सबका विकास की भाव मन के अंदर लेकर चले और मां भारती की धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबका उत्थान का संकल्प लेकर कदम बढ़ाया, वह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकता। वह कोई महान आत्मा जो हमारे बीच आकर इस मां भारती के संतानों का ही नहीं, इस राष्ट्र को, हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को एक नई पहचान देने के लिए अवतरित हुए हैं। और सचमुच में ये व्यक्ति जिस रूप में जो मिलता है वही उनका मुरीद हो जाता है। जो जहां जिस रूप में देखता है, एक कार्यकर्ता हो, एक पदाधिकारी हो, एक नेता हो, श्रमिक के श्रम का सम्मान जब इलाहाबाद की धरती पर उसके चरण को धोकर जो संदेश देश को दिया, उन गरीबों को जो गंदगी से बीमारी का शिकार होकर अपने परिवार की तबाही का कारण बनता है, स्वच्छता अभियान के माध्यम से
उन लोगों के मन के अंदर जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद आधी आबादी अंधेरा में रहता था, उस आबादी को इंजोला और प्रकाश की रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। धुएं से मुक्त कर करके माँ बहनों को एक नई जिंदगी प्रदान किया। उस व्यक्ति की सोच पर जो प्रकाश डाला गया, वह समाजवादियों से भी कई कदम आगे निकल गया। बाद का कुछ कदम चलता है, फिर जो भटकाव की ओर बढ़ता है। हम आप सभी देखे हैं लोहिया जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, जिनकी मूल वाणी थी जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का। माननीय नरेंद्र मोदी